देखो क्या है 23 में बोला है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फिर से पढ़ो आप लोग वीडियो पॉज करके। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, ये स्फीयर है, सर्कल जैसा लग रहा है देखने में क्योंकि अब कैसे 3D बनाएंगे तो इसको सर्कल है ये, ठीक है। इसके अंदर एक कोन को बनाया गया है, ठीक है। सर स्फीयर के अंदर एक कोन बनाया गया, यहाँ पे कोन की रेडियस को चलो r इधर ले लेते हैं, रेडियस को r ले लिया। अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं, लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड ऑफ रेडियस r, यानी कि स्फीयर की जो रेडियस है वो आपको क्वेश्चन में r दे रखी है और फिर प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है वो लार्जेस्ट है, मतलब कोन का जो वॉल्यूम है लार्जेस्ट है और वो कितना है 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, अगर रेडियस r है स्फीयर की तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये फॉर्मूले आपको तो पता होने चाहिए, ठीक है। इतना प्रूफ करना है तो यानी स्टार्ट कहां से करें, तो आपको हमेशा पता है अगर मैक्सिमम करना है यानी लार्जेस्ट करना है वॉल्यूम को तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और इसको सिंगल वेरिएबल में लाना होगा। तो देखो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं तो वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, यानी हाइट। अब हाइट हमें पता नहीं है तो मैं अभी इंटू हाइट ही लिख दे रहा हूं, ठीक है भाई। r तो चलो मैंने r ले लिया, हाइट अभी समझ में नहीं आ रहा है कितना कैसे करूं, तो अभी आपको फॉर्मूला तो पता है ना 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है, तो मैंने अभी एच को हाइट लिख दिया। अच्छा हाइट कैसे ली जाए, देखो अगर ये सर्किल का सेंटर है तो इधर में अगर ज्वाइन करूंगा तो ये भी तो एक रेडियस ही होगा, ठीक है। और इस हाइट को h मान लेता हूं, इतनी हाइट को, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी कोन की, टोटल हाइट कोन की हो जाएगी r प्लस एच, क्या हो जाएगा r प्लस एच हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन आपको एक काम और कर लेना है, मैं हमेशा बोलता हूं जो भी क्वेश्चन में कुछ गिवन होता है उसको आप k मान लिया करो। देखो अगर आप हाइट को r प्लस एच लिखोगे ना, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन रहेगी कि सर r क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट है। तो भाई क्वेश्चन में r बोला था ना गिवन है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी रेडियस गिवन थी ना। और मैंने आपको ये सिखाया है, मेरा अगर आप पैटर्न देखा होगा कि जो गिवन होता है उसको मैं थोड़ी देर के लिए k मान लेता हूं, क्या, तो यानी r मेरा k है तो क्या हाइट मेरी फिर k प्लस एच हो जाएगी। अब पुट कर दो हाइट को, तो 1/3 पाई r स्क्वायर और हाइट हमने रख दी k प्लस एच, आई बात समझ में। अब देखो कितने कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 1/3 पाई कांस्टेंट है। अब देखो अब फीलिंग आएगी, अच्छा हाँ k कांस्टेंट है, नहीं तो r में आप लोग कंफ्यूज होते हैं वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अच्छा कितने है r और स्मॉल h, ये हमारे लिए सोचने का है कि ये दो वेरिएबल हैं, r स्मॉल r क्योंकि कोन की रेडियस हमने ली है और ये यहां से यहां तक जो हाइट ली है वो, इनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि दो वेरिएबल में आप काम नहीं कर सकते हो, डिफरेंशिएशन के लिए एक चाहिए। तो अब क्या करें, इस ट्राइंगल में लगा दो पाइथागोरस, तो r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, यहाँ पे k स्क्वायर आएगा। तो अब आप बताओ यहाँ पे r को सब्स्टिट्यूट करना इजी है फिर h को, तो आप निकालने कोई भी निकालोगे, h तो स्क्वायर रूट में आएगा, r स्क्वायर ऑलरेडी इसमें फॉर्मूले में है तो r स्क्वायर निकालो ना, आसान पड़ेगा, यानी k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और अब इस r स्क्वायर की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो v इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू रख दी k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर k प्लस एच। तो क्या अब हमारा ये एक वेरिएबल में आ गया h के टर्म्स में, k और पाई तो कांस्टेंट टर्म है। चलो इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल और डिफरेंशिएट कर दो h के रिस्पेक्ट में, dv/dh, तो 1/3 पाई बाहर k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका, k प्लस एच का, फिर k प्लस एच बाहर और डिफरेंशिएशन किसका, k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का, तो dv/dh इक्वल टू 1/3 पाई k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, k कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, h का 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा k प्लस एच, k स्क्वायर का 0 और h स्क्वायर का -2h हो जाएगा, मतलब h स्क्वायर का 2h और माइनस है तो माइनस,
और के स्क्वायर का 0 हो गया कांस्टेंट टर्म, इसीलिए मैं के लेता हूं। आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी पूरा, अगर आपने लेक्चर देखा है कि मैंने क्यों बोला कि आप, ठीक है, के स्क्वायर को क्या लिखना है, ठीक है, मतलब सर तो के स्क्वायर इसलिए लिखना है क्योंकि जिससे कि आपको पता रहे कि कांस्टेंट है, नहीं तो फिर आर में आप कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया फाइनली यार, देखो आपके लिए पूरा मतलब पूरी एनर्जी लगा के मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा ना तो कर देना, ठीक है। चलो तो ये डी बाई डी एच क्या हो जाएगा, 1/3 पाई के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये एक ब्रैकेट में आ गया ये। अच्छा एक काम कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे फायदा पता क्या होने वाला है, इससे फायदा होने वाला है बहुत बड़ा। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन खतरनाक हो जाएगी। आप स्क्वायर मत कर, मतलब ये फॉर्मूला मत लगाना, आप ऐसे करोगे कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी। करके देख लो, पता लग जाएगा। वीडियो पॉज कर तो करो। अगर आपने इसके बाद करा ना तो कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी। अब इससे फायदा पता क्या हो रहा है, के प्लस एच मिल रहा है कॉमन, समझ रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसको चलो इस बोर्ड पर ले लेते हैं, करके देख लो तब तक। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कि अगर आप ये नहीं करेंगे फैक्टर। चलो तो फाइनली डी वी बाई डी एच क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एच इक्वल टू 1/3 पाई के प्लस एच कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में यहां से आया के माइनस एच, और के प्लस एच अगर कॉमन ले लिया तो यहां से माइनस का 2h, ठीक है। तो ये कितना आ गया फाइनली, डी वी बाई डी एच इक्वल टू 1/3 पाई, एक ब्रैकेट में के प्लस एच, और इससे आ जाएगा एक ब्रैकेट में के माइनस का 3h। ये आ गए फाइनली फैक्टर फॉर्म में। अब आप क्या करोगे, इसको जीरो करोगे भाई, डी वी बाई डी एच को जीरो करोगे, तो ये तो कांस्टेंट है। एक बार हम इसको जीरो करेंगे के प्लस एच को, तो एच यहां पे माइनस के आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। हाइट जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, और के कांस्टेंट था। अब एक है के माइनस 3h बराबर 0, तो 3h इक्वल टू के, तो h इक्वल टू के बाई 3। अब इस पे देखना है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम, तो इसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/3 पाई कॉमन ले लो, कांस्टेंट है। अब इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो k प्लस एच बाहर, और k माइनस 3h में k 0, इसका माइनस 3h का जब करोगे तो h का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो -3 आएगा, प्लस फिर k माइनस 3h बाहर कर दो, और k प्लस एच का करोगे तो k का 0 और h का 1 हो गया। तो इसमें पुट किसको करना आसान, देखो h की वैल्यू फ्रैक्शन में है, सबसे बढ़िया k को पुट कर दो 3h। मैंने बोला था ना किसी को भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको आसान लगे। तो मुझे तो आसान लग रहा है k सही है, 3h है, तो k को रख दे रहा हूँ 3h, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम देखना है ना इसमें। तो 3h प्लस h, ये -3, यहाँ पे भी 3h रख दो, माइनस का 3h, तो ये तो 0 हो गया। ये 4h आएगा, और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12h बन जाएगा, अपॉन में 1/3 पाई। 3 से 4 टाइम्स कट गया तो क्या माइनस का 4 पाई h आ गया। h एक पॉजिटिव वैल्यू है, पाई एक पॉजिटिव वैल्यू है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या फाइनली नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम प्रूफ हो गया, मैक्सिमम प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो तो हमने वॉल्यूम को तो मैक्सिमम कर लिया, लेकिन इसमें एक चीज और पूछी कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/20 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो अब सर अब डाउट आएगा, सर वॉल्यूम तो ये भी है, वॉल्यूम तो ये भी है, वॉल्यूम ये भी है, कौन सा लें ठीक है। तो आपको पता है कि आपने h की वैल्यू k के टर्म्स में निकाली है, तो h और k में रिलेशन कहां पे है, h और k में ये वाला, क्योंकि देखो इसमें तो r भी आ जाएगा ना, स्मॉल r, फिर वो कंफ्यूज करेगा। ये वाला जो वॉल्यूम है वो सबसे परफेक्ट है जहां पे h और k में रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, मैं बाकी पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इरेज नहीं होगा ये, अब सीधा चलो इधर इधर निकल आएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये v था ना 1/3 पाई k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी, ये है k/3, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर बाई 9, k प्लस एच यानी k प्लस k/3। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई, अगर 9 एलसीएम लोगे तो 9 - 1 ये आ जाएगा 8k² अपॉन 9,
और 3 एलसीएम लोगे 3 + 1 ये आ जाएगा 4k/3। तो देखो कितना आ जाएगा 8/27। देखो ये बन गया 8/27। अब ब्रैकेट में क्या बचा देखो 4/3 ये हो गया, पाई यहां से ले लो और k² k³ बन गया। अच्छा k अल्टीमेट तो रेडियस है ना स्फीयर की, तो k को अगर हम कैपिटल R रख दें तो 8/27, चलो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो क्या ये 8/27 4/3 पाई, ये हम कैपिटल R लिख सकते हैं ना, और ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या प्रूफ हो गया 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और ये हमने किसका वॉल्यूम निकाला था, इधर कोन का वॉल्यूम निकाला, किसका निकाला है, वॉल्यूम ऑफ कोन। हो गया प्रूफ। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो। मैंने बहुत अच्छी से कोशिश की है कि आपको पूरा डिटेल में समझाऊं, टाइम ज़्यादा लगा लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। यार अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर देना। बाकी जो क्वेश्चन कुछ बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे इस एक्सरसाइज की। फाइनली ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंप्लीट हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। ठीक है, वीडियो लाइक करना और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।